फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। व्हाट्सएप ग्रुप पे इतने लोग हैं, लेकिन चैनल शायद किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, 2-3 लोगों को छोड़ के। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके अलावा मैं आपको रोज़ाना PDF और वीडियोस दे रहा हूँ। देखिए, मैथ की वीडियो मैंने 4-4 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं। 20 क्वेश्चन जो उसमें बताए हैं मैंने चारों प्रैक्टिस सेट में मिला के, वो 20 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि आपका 3 से 4 नंबर का तो तैयारी हो जाएगा, अगर आप 20 क्वेश्चन लगा लेते बड़े अच्छे से समझ के। क्योंकि हर टॉपिक से एक सवाल था, तो उसमें आता ज़रूर है। अगर आप टॉपिक समझ गए हैं, और हर तरह के मैं आपको सवाल कराऊंगा। और साथ ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक सरप्राइज़ की बात की थी अभी, तो वो सरप्राइज़ क्या मैं वीडियो के आखिरी में आपको बताता हूँ। उससे पहले देखिए, ये जीके का प्रैक्टिस सेट है, विश्व के प्रथम व्यक्ति। देखिए, इसमें से सवाल बहुत आ जाता है, 2-3 नंबर का आ जाता है। देखिए, जीके में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो हर जगह से मतलब कि सवाल आपको देना है। इतिहास से भी, भूगोल से भी, वर्तमान समय से भी, करंट अफेयर्स भी आपको देना है। इसलिए आप लोग ये उम्मीद मत लगाइए कि किसी टॉपिक से आपको 7-8 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। 2 से 3 नंबर बहुत होते हैं। 2 से 3 नंबर ही आपको 2 से 3 नंबर का ही सवाल मिलता है। इसलिए आप लोग इसको तैयार करके चलिए तो अच्छी बात है। विश्व में प्रथम व्यक्ति बहुत पूछा जाता है। तो चलिए पहला देखते हैं। तो देखिए, प्रथम चीनी यात्री जो भारत आया, तो प्रथम चीनी यात्री जो भारत आया था वो फायान था। और किसके शासन काल में भारत आया? तो विक्रमादित्य के समय में आया था। ये भी याद रखेगा, विक्रमादित्य वाला ये सवाल बहुत पूछा गया है कि प्रथम चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया? तो विक्रमादित्य के। या तो ऐसे पूछा जा सकता है, फायान किसके समय में भारत आया? तो विक्रमादित्य के। तो जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा वो अमुंडसन थे। अमुंडसन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका क्वेश्चन है। जिसने पृथ्वी का चक्कर लगाया, तो पृथ्वी का चक्कर जिसने लगाया था वो थे फर्डिनांड मागेलन। ठीक है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। जो चंद्रमा पर चला, तो चंद्रमा पे आप जानते हैं, जैसा कि बचपन से पढ़ते आ रहे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चले, अमेरिका के थे वो। देखिए, यहाँ बात उन्हीं की हो रही जो पहली बार किया है उस जिन्होंने काम वो। ठीक है, तो जो अंतरिक्ष में गया, अंतरिक्ष में कौन गया था? तो आपके यूरी गागरिन गए थे। यूरी गागरिन जो थे सोवियत संघ के। ठीक है, अगला सवाल है, जो अंतरिक्ष में यान से बाहर चला, तो आपके वो थे एलेक्से ए लिहाओ। एलेक्से ए लिहाओ जो सोवियत संघ के थे। ठीक है, अगला है, जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा, तो हिलेरी स्विट्जरलैंड की थी, व तंजिंग जो भारत के थे। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा, तो उत्तरी ध्रुव पे आपके रॉबर्ट पियरी पहुंचे थे। ठीक है, प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची, तो वो आपकी जुनको तोबई थी, जापान की। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये आपकी थी श्रीमाओ भंडार नायके, श्रीलंका की थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये आपकी मारिया स्टेला थी, जो अर्जेंटीना की थी। ठीक, अगला सवाल है, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो वो थे आपके वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो 6 से 16 जून 1963 को गए थे। प्रथम यूरोपीय जो समुद्री रास्ते में भारत आया, तो आप जैसा कि जानते हैं, इसमें वास्को डी गामा जो थे वो 1498 में आए थे। प्रथम यूरोपीय जिसने अमेरिका महाद्वीप खोजा, तो अमेरिका महाद्वीप जानते हैं आप, कोलंबस ने खोजा था 1492 में। ठीक है, तो देखिए, इसके बाद है विभिन्न देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपका एक सवाल जरूर आता है। एक सवाल ही कह सकते हैं, लेकिन आता जरूर है। 2 भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, कुछ ही देश हैं, ज़्यादा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कंगारू है, और वहाँ का राष्ट्रीय पशु भी कंगारू ही है। फ्रांस, फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो लिली है। कनाडा, कनाडा का सफ़ेद लिली है। देखिए, लिली कई जगह के राष्ट्रीय चिन्ह हैं, कई देशों के हैं, तो आप ऐसे याद रखिए, फ्रांस का लिली है, कनाडा का सफ़ेद लिली है। अगला है जर्मनी, जर्मनी का कॉर्न फ्लावर है, कॉर्न फ्लावर। अगला है डेनमार्क, डेनमार्क का बीच है, बीच। अगला है ईरान, ईरान का है गुलाब। तो आगे चलते हैं, देखिए,
आगे है इटली, इटली का जो है वो सफ़ेद लिली है। जापान का क्रिसेंथम है, ठीक है, याद रखिएगा। स्पेन का जो है ईगल है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का जो है गोल्डन रॉड है। भारत का जो है अशोक चक्र है, अशोक चक्र के 4 शेर, जैसा कि आपने देखा है, ठीक है। तो देखिए ये हुए हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बेहद। इन सबको आप याद कर लीजिए, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। लेकिन भाइयों प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो डीमोटिवेट होता जाऊंगा मैं, और अचानक से चैनल एनल बंद ना कर दूं। देखिए मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि डीमोटिवेट मैं ना हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को पूरा वॉच कीजिए। क्योंकि देखिए अगर आप ही बताइए, अगर मैंने कभी भी मतलब आपको कोई बेफालतू की चीज़ बताई हो तो आप कहिए, जितना बताया सटीक बताया है, ठीक है। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और जो सरप्राइज़ की बात थी वो कर लेते हैं। तो देखिए मैं सरप्राइज़ आपको देने वाला था, जो मैं 1K पे जो आपको कह रहा था कि मैं एक बुक देने वाला हूँ, बुक की पीडीएफ देने वाला हूँ, वो मैं अब जल्दी ही प्रोवाइड आपको कर दूंगा। 2-3 दिन में आपको मिल जाएगी, क्योंकि अभी उसकी पीडीएफ बनानी है, मुझे बनानी पड़ेगी। 2-3 दिन में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। बस इसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको कल या परसों में वो पीडीएफ आपको दे दूंगा। हो सकेगा तो मैं आज ही दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन पीडीएफ बनाने में जैसा कि आप जानते हैं पूरी बुक की पीडीएफ बनाना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। तो मैं आपको दे दूंगा, आप लोग आराम से उसको पढ़िएगा और उसके सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। आपको उसके सारे सॉल्यूशन, वही बुक को मैं ख़त्म करवाऊंगा। और मैं इतना दावा करता हूँ उसी बुक में से आपको मैं मतलब कि देखिए जैसे यूपी और हरियाणा जैसे राज्यों का बताएं कि 50 में से आप जब तक 40 या 42 का लक्ष्य नहीं कम से कम बना के चलेंगे, लक्ष्य का मतलब कि 42 तो आने ही चाहिए ऐसे जगहों पे, अगर आपको सेफ जोन में रहना है। क्योंकि 2-3 साल से वैकेंसीज नहीं आई हैं, तो बहुत लोग फॉर्म भरते हैं और फॉर्म जितने जाते हैं कट ऑफ होती उसी पे निर्भर होती है। और एक भाई अभी मुझसे चैट पे कह रहे थे कि क्या मैं स्टीवर्ड का भरूँ तो 30 मार्क्स पे हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। देखिए कि आपका कट ऑफ पे होता है, और ये जो स्टीवर्ड आपको मिलते हैं पहले दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे, आप जैसे कि पहले नंबर पे स्टीवर्ड भर दिया, दूसरे पे शेफ भर दिया, हाइजीनिस्ट सब लोग तीसरे ही पे भरते हैं। तो देखिए ये जो तीनों चीज़ें रहती हैं ये कैसे आपको डिसाइड होती हैं। आप जैसे कि मान लीजिए आपका नाम आया और साथ ही में एक दूसरे लड़के का भी नाम आया, लेकिन वो कहीं पे आपसे आगे है। जैसे मान लीजिए 10 की परसेंटेज ही की बात कर लेते हैं, उसके 80.5 हैं और आपके 80 हैं, तो उसको पहले वो मतलब कि वो चीज़ मिल जाएगी जो उसने अप्लाई किया है। जैसे कि मान लीजिए उसने भी शेफ का किया था पहले नंबर पे, आपने भी शेफ का किया था पहले नंबर पे, और आखिरी एक पोस्ट बची है आप दोनों के बीच में, आपके दोनों के बीच में वो पोस्ट बटनी है। आपको शेफ मिल जाएगा या दूसरे व्यक्ति को शेफ मिल जाएगा, और उसके 80.5 मार्क्स हैं और आपके 80 मार्क्स हैं, तो शेफ जो है उसको मिल जाएगा और आपको दूसरे नंबर पे ढकेल दिया जाएगा स्टीवार्ड में, ठीक है। तो ये होता है खेल। देखिए परसेंटेज भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑफलाइन एग्जाम होता है तभी परसेंटेज देखे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आखिरी में परसेंटेज दिक्कत दे सकते हैं। अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आप सेफ जोन है। ऐसे मैं कोई डिमोटिवेट आपको नहीं कर रहा हूँ, बस एक बात बता रहा हूँ जनरली कि ऐसा होता है। लेकिन अगर आप लोग सबसे अच्छा स्कोर करते हैं फिजिकल मेडिकल और एग्जामिनेशन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपसे 45 नंबर 42 नंबर ऐसा लक्ष्य बना के चलें। खासतौर पे यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा, और अब तो महाराष्ट्र की भी ज़्यादा जाने लगी है। पहले तो महाराष्ट्र की 19-18 ही नंबर पे टिक जाती थी। और रही बात इस बार की कट ऑफ की, तो इस बार की कट ऑफ आप लोग भूल जाइए, क्योंकि सभी राज्यों की 16 नंबर 17 नंबर 18 नंबर 9 नंबर ऐसे ही जाएगी। इस बार जिन्होंने भरा है ये जो अक्टूबर 2021 बैच की वैकेंसी, जिसमें आपको 1750 एडमिट कार्ड मिलेंगे, ठीक है। ये मैं आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के वक्त की बात बता रहा हूँ जब आपकी कट ऑफ बहुत हाई जाती। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए कमेंट में, या तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ बता दीजिए। मैं को हर वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। देखिए मैंने आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर किए हैं, इसलिए वीडियो लंबी हुई है। तो देखिए चलते हैं
अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए करिए। वैसे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो सेंड कर देता हूँ, लेकिन बेल आइकन दबा देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी।